हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग कैलेंडर ट्रिक बताने वाला हूँ, या फिर आप इसको मैजिकल कैलेंडर कंसेप्ट भी कह सकते हैं। तो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में आते हैं, और आपके मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। तो इसमें क्या होगा, यू कैन टेल द नेम ऑफ डे बाय जस्ट नोइंग द डेट ओनली विद इन फ्यू सेकेंड्स एंड विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। सो आपको थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसमें अपन सबसे पहले शुरू करते हैं एक एग्जांपल से। सो अभी आप इसको मत देखें, सिर्फ इसको देखें एग्जांपल को। तो आपको 2 जनवरी 2020 को कौन सा डे था ये पता करना है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले इसमें तीन चीज़ें हैं। एक अपना डे है, एक अपना मंथ है दैट इज़ जनवरी, और एक अपना 2020 ईयर है। तो अब इसमें अपन को इन तीनों को डिकोड करना है डे में। ठीक है, इसी में अपना डे छुपा हुआ है, इसी को डिकोड करना है। तो सबसे पहले सिंपल अपन सेकंड के लिए जान लेते हैं जो ये डे है इसके लिए दो कंडीशंस हैं। अगर यहाँ पे नंबर 7 से छोटा होता है तो उसको अपन एज इट इज़ लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 लिख दिया। तो यहाँ पे अगर कुछ भी हो 7 से छोटा, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और अगले एग्जाम्पल में अपन बात करेंगे अगर यहाँ पे नंबर 7 से बड़ा हो तो क्या करेंगे। ठीक है, सेकंड चीज़ समझते हैं अपन मंथ के लिए। तो मंथ के लिए क्या करना होता है अपन को, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने हर मंथ का एक कोड लिख रखा है अलग, और वीडियो का एंड में मैं आपको इसकी एक मेमोरी ट्रिक भी दूंगा। तो एक बार इसको देख लो आप। जनवरी का 1 होता है, फरवरी का 4, देन मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, देन जून का 5, देन जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपली अपन को चीज़ों को ऐड करते हुए जाना है। तो यहाँ पे जनवरी का हो जाएगा अपना 1। ठीक है, और जो लास्ट ईयर का है इसके लिए दो कंडीशंस हैं। अगर मंथ अपना जनवरी या फरवरी है तो उसका कोड होगा अपना 2, और अगर मंथ मार्च से लेकर दिसंबर तक कोई सा भी है तो उसका कोड होगा 3। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे अपना मंथ जनवरी था तो यहाँ पे अपन ने कोड लिख दिया 2। अब सिंपली इन तीनों को ऐड करना है और यहाँ पे लिख देना है 5। तो अब 5 को डे में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको अभी याद हो जाएगा ये तो। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप डे के कोड्स लिख रखे हैं मैंने। संडे का 1 है, मंडे का 2 है, और देन ट्यूसडे का 3 है, वेडनेसडे का 4 है, थर्सडे का 5, देन फ्राइडे का 6, और सैटरडे के दो कोड्स हैं 0 7 और एक 0। तो यहाँ पे आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले कि अपने यहाँ पे डे मंडे से शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है, अपना संडे से शुरू हो रहा है, संडे का कोड है 1। और सेकंड बात याद रखनी है सैटरडे के लिए, कि सैटरडे के दो कोड्स हैं, एक 7 और एक 0। बस इतनी सी बात का आपको ध्यान रखना है। अब आगे सीखते हैं एक और एग्जाम्पल से, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे दे रखा 31 मार्च 2020। अब मैंने यहाँ पे बताया था आपको जो डे है इसको कन्वर्ट करने के लिए अगर ये 7 से छोटा होता है नंबर तो यहाँ पे एज इट इज़ लिख देते हैं, और अगर 7 से बड़ा है जैसे कि यहाँ पे 31 है तो 31 को क्या करेंगे, सबसे पहले अपन 7 से डिवाइड करेंगे। ओके, 7 4 जा दैट इज़ 28, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे अपने पास बचेगा 3। ठीक है, अब ये जो 3 है वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। जो रिमाइंडर आता है अपना यहाँ पे वो यहाँ पे नोट कर देते हैं। यहाँ पे कोई सा भी नंबर होता है, जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पे अगर 15 होता तो 15 को अपन सबसे पहले डिवाइड करते 7 से। 7 2 ज़ा 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 1। तो ये जो रिमाइंडर है 1 ये वहाँ पे लिखा जाता। वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मार्च का मंथ है, तो अभी मैंने कोड बताया था मार्च का अपना यहाँ पे है 4। ठीक है, मैं अभी आपको इसको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में इसकी एक मेमोरी ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो अब मार्च का 4 लिख दिया यहाँ पे अपन ने। ठीक है, और अपना ये हो गया। अब लास्ट जो ईयर का बचा है तो यहाँ पे मंथ अगर मार्च से लेकर दिसंबर तक कोई सा भी है तो उसका कोड होता है ईयर का, यहाँ पे 3 आ जाता है। अब सिंपली इसको ऐड कर देना है, और जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे अपने पास आएगा 10। ठीक है, और 10 आता है तो यहाँ पे भी अपन को सेम प्रोसीजर करना है। इसको 10 को सबसे पहले 7 से डिवाइड कर देना। 7 1 जा 7, देन माइनस किया तो बचा अपने पास 3।
तो यहाँ पे वापस सेम वही रिमाइंडर जो आता है वो लिखा जाता है। और थर्ड है जो ट्यूसडे का है, जो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे डे का कोड। ये तो सिंपल है, ये तो आपको अभी याद हो गया होगा। ठीक है, अब आपको मैं एक मेमोरी ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद अपन एक और एग्जांपल सीखेंगे यहाँ पे। तो इसको याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल है। अपन जिस टेक्निक का यूज़ करेंगे उसका नाम है एसोसिएशन, जिससे अपन इन मंथ्स को, जो अपना डेटा होता है उसको अपन किसी चीज़ से रिलेट करते हैं, जो फनी वे में या थोड़ा रेडिकुलस थिंकिंग भी जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे जनवरी का याद रखने के लिए अपन याद रखेंगे जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे जनवरी का 1 हो जाएगा। देन फेबररी की बात करते हैं। फेबररी का याद रखने के लिए क्या करना अपन को, लीप ईयर का कंसेप्ट ध्यान रखना है। लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, और जो एक्स्ट्रा डे होता है लीप ईयर का वो फेबररी के मंथ में ऐड हो जाता है, तो फेबररी का 4 याद रख सकते हैं। देन मार्च, तो मार्च के लिए याद रखेंगे मार्च इज़ द नेबर ऑफ फेबररी, तो यहाँ पे मार्च का 4 हो जाएगा। अप्रैल, अप्रैल का याद रखेंगे, 1 अप्रैल जो आता है उसमें अपन किसी को अप्रैल फूल बनाते हैं या फिर ज़ीरो बनाते हैं किसी को, ये ऐसे याद रख सकते हैं। और मे के लिए याद रखना है मी एंड यू, हाउ मैनी, देन द आंसर विल बी 2। सो बहुत सिंपल है। ठीक है, आप भी अपने कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। तो जून, जून के लिए आपको याद रखना है जून समर में आता है, तो समर हॉलीडेज़ पे आप अपने 5 फ्रेंड्स के साथ 5th ऑफ जून को गए थे कहीं ट्रिप पे, तो ये याद रख सकते हैं, इससे जून का हो जाएगा ये। अब जुलाई के लिए देखिए, जुलाई के लिए अपन इसकी स्पेलिंग ऐसे लिख देंगे ZOOLY, दैट इज़ ये जो जू होता है ना, जू। सो अब यहाँ से अपन याद रख लेंगे, इसमें 0 आ रहा है ये, तो जुलाई का हो जाएगा अपना 0। और अगस्त, अगस्त से अपन याद रखेंगे अगस्त, 15 अगस्त को आता है अपना इंडिपेंडेंस डे, उससे आपको याद आएगा ट्राई कलर। ट्राई कलर मतलब तिरंगा, उसमें 3 रंग होते हैं, तो 3। सितंबर का आप याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं, एस से सितंबर, एस से 6, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं अपन। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा फास्ट प्रोनाउंस करेंगे और थोड़ा इसका चेंज कर देंगे, जैसे कि सेप्ट 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 666, इस हिसाब से। और जो अक्टूबर है, अक्टूबर का 1 होता है, ओ से अक्टूबर, ओ से 1। ठीक है, और नवंबर के लिए देखिए यहाँ पे, नवंबर का जो फर्स्ट लेटर है एन, उसके अपन 2 बार लगा देंगे। ठीक है, 2 लाइंस खींच देंगे, तो ये रोमन में आपको 4 जैसे दिख रहा होगा, ऐसा ही तो होता है। रोमन में 1, देन ऐसे रोमन में 2, ऐसे 3, और ऐसे ही रोमन में ये जो 4 हो जाएगा, तो नवंबर का आपको याद रह जाएगा 4। और दिसंबर में 6, दिसंबर का याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर एंड हाफ ऑफ द 12 इज 6। ठीक है, इस ऐसे आप कुछ भी अपना खुद का भी ट्रिक बना सकते हैं। तो आप एक बार इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे। और ईयर के कोड के लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है भाई। जनवरी या फरवरी है तो उसका कोड होगा 2, और मार्च से लेकर दिसंबर तक है तो उसका कोड होगा 3। अब जो डे का है ये सिंपल है बहुत, अपना डे संडे से शुरू हो रहे हैं यहाँ पे कोड्स। ठीक है, तो संडे का 1 हो जाएगा, ऐसे ऐसे सैटरडे के 2 हैं, 7 और 0। अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो जैसे कि अपन 15 अगस्त ही ले लेते हैं। 15 अगस्त, अगस्त 2020, इस डेट को कौन सा डे था, इसके लिए सबसे पहले अब थोड़ा सा अपन जल्दी जल्दी करेंगे। तो 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो अपना रिमाइंडर आएगा 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर लिख देते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 7 से छोटा होता हो तो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, और 7 या 7 से बड़ा होता है तो उसको 7 से डिवाइड करके यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है वो लिख देते हैं। अब अगस्त का अपन को याद रखना है कि अगस्त में 15 अगस्त ही अपन ने लिया है, और अगस्त से अपन को याद रखना 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे, ट्राई कलर मतलब तिरंगा, तो 3 रंग, उसका 3 हो जाएगा। और यहाँ पे जनवरी फरवरी को छोड़कर कोई सा भी मंथ हो तो उसका 3 कोड होता है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे अपन, तो आएगा अपने पास 1 + 3 + 3 दैट इज़ 7, और 7 को होता है अपना सैटरडे।
ठीक है, ये सिंपल सा था। तो एक बार आप ये वाला ये जो कोड्स थे मैंने आपको बताया था, इसको वापस थोड़ा सा याद करने के लिए आप वापस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। और बस यही था। और इसके बाद ये सिर्फ 2020 के लिए था, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कंप्लीट 200 ईयर्स का बनाऊंगा मैं, जिसमें अपन कंप्लीट 200 ईयर्स की डेट्स निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इससे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी नहीं आते। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।